नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आयु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ये निश्चित रूप से आप लोग जान लीजिए। और कुछ स्टूडेंट कमेंट करके कह भी रहे थे कि सर हमको इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने जो है आयु संबंधी ये स्पेशल वीडियो बनाया है। तो इसमें देखिए सिर्फ आयु संबंधी क्वेश्चन बताए जाएंगे, और अभी तक जो वीडियो हमारे बनते थे वो सारे क्वेश्चन मिक्स करके बनाए जाते थे, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन उसमें मिलते थे। यहाँ पर ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ आपको आयु संबंधी क्वेश्चन बताए जाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आयु संबंधी क्वेश्चन करने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। एक पिता अपने पुत्र से आयु में दोगुना है। 20 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक पिता अपने पुत्र से आयु में दोगुना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मानेंगे? माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर। देखिए, मैंने कई बार ये आप लोगों को बताया है कि जब आयु वाले क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर वर्तमान वाली उम्र ही मानते हैं। तो यहाँ पर भी हम मानेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर। तो देखिए, माना पुत्र की वर्तमान आयु x मान लेंगे, x वर्ष। और फिर देखिए कहा गया है कि एक पिता अपने पुत्र से आयु में दोगुना है। तो यहाँ पर देखिए, जब पुत्र की मान चुके हो x वर्ष तो पिता की कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो पिता की वर्तमान उम्र बराबर पिता की वर्तमान आयु बराबर। तो देखिए, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 2x। कहा गया है दोगुना है तो 2x वर्ष लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है 20 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। तो यहाँ पर हम 20 वर्ष पहले की उम्र निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डाल दीजिए 20 वर्ष पूर्व। 20 वर्ष पूर्व, देखिए ये माने हो जो ये क्या है? वर्तमान की उम्र है। अब इससे 20 वर्ष पूर्व की अगर हमको उम्र निकालनी हो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखिए पुत्र की, देखिए 20 वर्ष पूर्व लिख चुके हैं तो अब लिखेंगे यहाँ पुत्र की आयु बराबर, यानी कि 20 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर लिख लीजिए पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? तो यहां से देखिए 20 वर्ष घटा देंगे, यानी कि जो वर्तमान उम्र है उसमें से क्या करेंगे? 20 वर्ष घटा देंगे तो 20 वर्ष पहले की उम्र हो जाएगी। यहाँ पर वर्ष लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर पिता की आयु लिख लेंगे, यानी कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी? तो देखिए जो वर्तमान में उम्र है उसमें से क्या करेंगे? इसमें भी 20 घटा देंगे। यहाँ पर देखिए 2x है पिता की आयु वर्तमान में, तो यहाँ पर भी जो है 20 घटा लेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस 20 वर्ष हो जाएगी। और अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो देखिए अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि 20 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। 20 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। तो यहाँ पर देखिए ये 20 वर्ष पहले की आयु है, तो यहाँ पर दोनों को सबसे पहले हम बराबर में लिख लेंगे। देखिए ये है पुत्र की आयु 20 वर्ष पहले की, और ये है देखिए 2x माइनस 20, ये है पिता की 20 वर्ष पहले की उम्र। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 20 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था, यानी जो पिता है ये 20 वर्ष पूर्व जो है अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था, यानी कि ये जो है ये 12 गुना है। तो इसको या तो 12 गुना करिए और या तो फिर इसमें 12 से भाग करिए, तभी दोनों को बराबर में रखा जा सकता है। यानी कि यहां से ही हमको समीकरण बनाना है। यहां से अगर आपकी समीकरण अच्छे से बन गई तो उसके बाद आप x की वैल्यू निकाल करके फिर इसमें रख देना, और वही जो है क्या हो जाएगी? पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी और पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पर इस समीकरण को
अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर देखिए कहा गया है 20 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। तो यहाँ पर देखिए ये 12 गुना बड़ा है 20 वर्ष पहले, यानी कि पिता जो है वो 12 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर हम अगर इसको 12 गुना कर दें तो दोनों को बराबर में रखा जा सकता है, यानी कि पिता पुत्र को बराबर में रखा जा सकता है। यहाँ पर अगर 12 गुना पुत्र की आयु को कर दिया जाए तब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी सहायता से अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इस 12 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर 12 दूना 24 यानी कि 240 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 20 हो जाएगा। अब x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और जो है अचर पद एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12x और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। और फिर माइनस का 20 है और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 240 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 में से 2x जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 240 में से 20 जाएगा तो 220 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। अब क्या करेंगे, अब x को एक तरफ रखेंगे और जो है 10 को भी उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 220 बटे यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ऊपर बचा 22। तो देखिए यहाँ पर 22 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू हम जो है ऊपर रख देंगे, यानी कि जो आयु वर्तमान में माने थे। तो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु कितनी माने थे, x ही माने थे। तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे अतः अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर पुत्र की वर्तमान आयु बराबर। तो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, देखिए 22 वर्ष, क्योंकि x माने थे तो ये हो जाएगी 22 वर्ष। और जो है पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु बराबर। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु माने थे 2x, यानी कि यहाँ पर 2 गुणे 22 हो जाएगा तो 22 दूना 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर 44 वर्ष आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर हम मानेंगे श्याम की उम्र। तो यहाँ पर देखिए माना श्याम की उम्र बराबर, माना श्याम की वर्तमान उम्र मानेंगे, माना श्याम की वर्तमान उम्र बराबर, क्योंकि सभी क्वेश्चन में वर्तमान ही मानते हैं। तो यहाँ पर माना श्याम की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। और उसके बाद फिर यहाँ पर कहा गया है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर श्याम की हम माने हैं कितनी, x वर्ष, तो राम की कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा राम की वर्तमान उम्र बराबर, वर्तमान उम्र बराबर। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर श्याम की देखिए x है तो यहाँ पर x में 5 जोड़ देंगे, यानी कि x + 5 वर्ष हो जाएगी। ये हो जाएगी राम की उम्र। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कि यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए राम की वर्तमान उम्र हम माने हैं x + 5 वर्ष, और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है। तो अब दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से जो माने हैं उसके हिसाब से देखिए x + 5 वर्ष है, और यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो राम है उसकी उम्र कितनी है, 28 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर x को एक तरफ रखेंगे और जो है अचर पद को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 28 - 5, और फिर 28 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 23। तो यहाँ पर x बराबर
23 आ जाएगा। और देखिए क्या कहा गया यहाँ पर क्वेश्चन में, तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए श्याम की वर्तमान उम्र x माने थे, यानी कि यहाँ पर श्याम की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 23 आई है तो 23 वर्ष ही श्याम की वर्तमान उम्र हो जाएगी। तो यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख लेंगे, अतः श्याम की वर्तमान उम्र बराबर 23 वर्ष। और यही जो है क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सुरेश और महेश की आयु में 3:2 का अनुपात है, परंतु 12 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु महेश की आयु की 2 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में आ जाते हैं, यानी कि अनुपात वाले। तो इनको देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए इसी अनुपात के हिसाब से क्या करेंगे, आयु को मान लेंगे। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सुरेश और महेश की आयु में 3:2 का अनुपात है, तो यहाँ पर देखिए इसी क्रम में हम मान लेंगे कि माना सुरेश की वर्तमान उम्र बराबर, माना सुरेश की वर्तमान आयु बराबर, चाहे उम्र कह लीजिए चाहे आयु, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर माना सुरेश की वर्तमान आयु बराबर, देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर 3x मान लेंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे 3x, माना सुरेश की वर्तमान आयु बराबर 3x वर्ष। और उसके बाद नीचे मान लेंगे तथा महेश की वर्तमान आयु बराबर, तो देखिए यहाँ पर अनुपात 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2x मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सुरेश की वर्तमान आयु 3x हो गई और महेश की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 2x वर्ष हो गई। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन को, परंतु 12 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु महेश की आयु की 2 गुनी थी। तो अब क्या करेंगे, हम 12 वर्ष पूर्व की आयु इनकी निकाल लेंगे। तो देखिए 12 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेंगे 12 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु बराबर, तो देखिए वर्तमान में कितनी थी, वर्तमान में 3x है। तो यहाँ पर 12 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, तो 3x में से 12 घटा देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 12 वर्ष पूर्व जो है महेश की आयु कितनी हो जाएगी, वो भी यहाँ पर लिख लेंगे, महेश की आयु बराबर, तो ये हो जाएगी देखिए 2x माइनस 12। और अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे नीचे प्रश्नानुसार। अब और आगे देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है कि 12 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु महेश की आयु की 2 गुनी थी। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर में लिख लेंगे, क्योंकि कहा गया है 12 वर्ष पूर्व जो है सुरेश की आयु महेश की आयु की 2 गुनी थी। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर में लिख लेंगे, 3x माइनस 12 और बराबर हो जाएगा 2x माइनस 12। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 12 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु महेश की आयु की 2 गुनी थी। तो देखिए महेश की आयु ये है और सुरेश की आयु जो है वो 2 गुनी है। देखिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन को पुनः कि सुरेश की आयु महेश की आयु की 2 गुनी थी। तो सुरेश की आयु ये है और ये महेश की आयु की 2 गुनी है। तो यहाँ पर ये 2 गुनी ऑलरेडी है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 गुनी कर देंगे। या तो इधर 2 गुनी करें और या तो फिर इधर जो है 2 से भाग करें, तभी दोनों को बराबर में रखा जा सकता है। यही मेन पॉइंट है जो कुछ यहीं पर करना रहता है विशेष काम। तो यहाँ पर जब आप लोग इसी चीज़ को समझ लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पुनः एक बार देख लीजिए, जो है कहा गया है कि 12 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु महेश की आयु की 2 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए 12 वर्ष पूर्व की आयु हम यहाँ ऊपर निकाल चुके हैं। और फिर कहा गया है कि 12 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु, देखिए सुरेश की आयु ये है, सुरेश की आयु महेश की आयु की 2 गुनी है। तो देखिए सुरेश की आयु 2 गुनी है, तो इसको जब 2 गुना करेंगे तभी
दोनों को बराबर में लिखा जा सकता है, या तो फिर इसको 2 से भाग करें तब दोनों को बराबर में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए हैं, अब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है इस समीकरण को हल कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 12 और इस 2 को उधर गुणा कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर तो हो जाएगा 2 दूना 4x और माइनस 12 दूना 24। अब देखिए x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और फिर देखिए ये माइनस का 12 है और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। और फिर देखिए 4x में से 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। एक लिखा नहीं जाता इसलिए यहाँ पर सिर्फ x लिखेंगे। और फिर देखिए 24 में से 12 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 12। तो इस प्रकार से x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब नीचे लैंग्वेज में लिख लेंगे। देखिए दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः सुरेश की वर्तमान आयु बराबर, अतः सुरेश की वर्तमान आयु बराबर, सुरेश की वर्तमान आयु बराबर। तो देखिए सुरेश की वर्तमान आयु 3x माने थे, अब जो है x की जगह पर जो है मान रख देंगे x का। तो देखिए 3 गुणे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 12 36 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर जो है यहाँ पर जो है निकाल लेंगे अब सुरेश की आयु। सुरेश की आयु निकाल चुके हैं सारी, महेश की आयु निकालेंगे। महेश की आयु बराबर, महेश की वर्तमान आयु बराबर। तो देखिए महेश की वर्तमान आयु अब क्या हो जाएगी, देखिए ऊपर माने हैं 2x तो यहाँ पर x की जगह पर मान रख लेंगे कितना, 12। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 12 हो जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी कि सुरेश की वर्तमान आयु 36 हो जाएगी और महेश की वर्तमान आयु 24 हो जाएगी। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है अनुपात वाले भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। यदि सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष है तो सोनम की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि सोनम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, माना सोनम की वर्तमान आयु, यहाँ पर सोनम की वर्तमान आयु मानेंगे, माना सोनम की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। यहाँ पर सोनम की वर्तमान आयु मान लेंगे, माना सोनम की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न में क्या कहा गया है कि सोनम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर देखिए जो है सोनम की आयु कितनी है, x है, यानी कि x माने हैं तो यहाँ पर x का 3 गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा। और 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है तो देखिए 3 गुने से 5 वर्ष अधिक कर दिए। और फिर यहाँ पर देखिए कहा गया यदि सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष है, यानी कि जो है ये भी कहा गया है कि 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि सोनम की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो 3 गुने का 3 गुना करके और उसमें 5 जोड़ दिए हैं। और फिर कहा गया है कि यदि पिता की आयु 44 वर्ष है तो यहाँ पर बराबर में क्या करेंगे, 44 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x को एक तरफ रखेंगे और इस 5 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर 44 माइनस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3x, अब 44 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 39 बचेगा। और फिर x को इधर रखेंगे, 3 को भी उधर पक्षांतर कर देंगे तो देखिए 39/3 हो जाएगा। अब 3 से इसको सरल कर लेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकल आई है और हमको निकालना क्या था, सोनम की आयु ज्ञात करना था। तो यहाँ पर सोनम की आयु जो है माने थे x वर्ष, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः सोनम की वर्तमान आयु बराबर, अतः सोनम की
वर्तमान आयु बराबर तो यहाँ पर हो जाएगा 13 वर्ष। देखिए x की वैल्यू 13 आई है तो यहाँ पर 13 वर्ष ही हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि सोनम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रमेश और सलीम की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और सलीम की आयु 9 वर्ष कम होती है तो रमेश की आयु सलीम की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए ये भी अनुपात वाला क्वेश्चन है, तो अभी जो क्वेश्चन इससे पहले किए हैं उसी टाइप से इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे, माना रमेश की वर्तमान आयु बराबर तो देखिए यहाँ पर 5 अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर रमेश की वर्तमान आयु बराबर 5x मान लेंगे तथा सलीम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु बराबर ये हो जाएगी देखिए 7x। तो यहाँ पर 7x मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक, देखिए रमेश की आयु 5x है यहाँ पर जो माने हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक, तो यहाँ पर 9 वर्ष अधिक कर दीजिए। और फिर कहा गया है और सलीम की आयु 9 वर्ष कम होती, तो यहाँ पर सलीम की आयु देखिए कितनी है, 7x है, तो यहाँ पर इसको 9 वर्ष कम कर देंगे। 9 वर्ष कम होती है तो रमेश की आयु सलीम की आयु की 2 गुनी होगी। तो यहाँ पर देखिए रमेश की आयु जो है वो सलीम की आयु की 2 गुनी होगी, तो यहाँ पर ये 2 गुनी ऑलरेडी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 गुना कर देंगे तो दोनों को बराबर में रखा जा सकता है। अब देखिए इसी को क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। एक बार यहाँ पर पुनः आप लोग ध्यान दे लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो अनुपात दिया है उसी अनुपात में इसको मान लेंगे 5x और 7x। और उसके बाद फिर कहा गया है कि यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक, तो देखिए रमेश की वर्तमान आयु माने थे 5x और उसमें जो है 9 प्लस कर देंगे क्योंकि 9 वर्ष अधिक कहा गया है। और सलीम की आयु 9 वर्ष कम होती, तो यहाँ पर सलीम की आयु में 9 वर्ष घटा दिया गया है। और फिर कहा गया है आगे कि तो रमेश की आयु सलीम की आयु की 2 गुनी होगी, तो रमेश की आयु सलीम की आयु की 2 गुनी यानी कि 2 गुनी ये होगी। तो 2 गुनी ये ऑलरेडी है, तो इसको अगर 2 गुनी कर दें तो दोनों को बराबर में रखा जा सकता है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसी को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5x प्लस 9 और इसको अंदर गुणा कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 14x हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 9 दूनी 18 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, देखिए x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और अचर पद एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर 14x है और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। और फिर देखिए 9 है तो यहाँ पर 9 रखेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। और फिर देखिए आगे क्या करेंगे, 14 में से 5x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 9x। और फिर यहाँ पर 9 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x को एक तरफ रखेंगे और 9 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए जब यहाँ पर 9 को पक्षांतर करेंगे तो 9 इसके साथ में गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा तो 27/9 हो जाएगा। अब 9 त्रिक 27 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर x बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू हमारी निकल आई है। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, रमेश की वर्तमान आयु और सलीम की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज में नीचे लिख सकते हैं, अतः रमेश की वर्तमान आयु बराबर यहाँ पर हो जाएगी देखिए 5x है तो यानी कि 5 × 3 कर लेंगे तो यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा। और फिर देखिए नीचे जो है सलीम की आयु निकाल लेंगे, सलीम की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, तो देखिए 7x माने थे तो यहाँ पर 7 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से
दोनों की वर्तमान आयु निकल आएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर, माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। देखिए कहा गया है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो यहाँ पर पुत्र की जब वर्तमान उम्र मान लेंगे तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान उम्र बराबर कितनी हो जाएगी, 4 गुनी है। तो यहाँ पर 4x कर लेंगे, यानी कि 4x वर्ष हो जाएगी। अब देखिए कहा गया है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 वर्ष बाद की आयु जो है इनकी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, तो x+6 हो जाएगी। और 6 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर पिता की आयु देखिए कितनी हो जाएगी, 4x है वर्तमान में, तो 4x+6 हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर में लिख लेंगे, यानी कि एक तरफ हो जाएगा x+6 और एक तरफ हो जाएगा 4x+6। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी कि जो ये उम्र है ये इसके 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, 2.5 गुना कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2.5 गुना का मतलब 5/2 हो जाएगा, तो ये 2.5 गुना हो जाएगी। और फिर कहा गया है कि 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी कि 6 वर्ष ये अधिक हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, 6 वर्ष इसमें से घटा देंगे, तो दोनों को बराबर में रखा जा सकता है। एक बार पुनः इसको समझ लेते हैं। देखिए कहा गया है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से, देखिए पिता की उम्र ये है 4x+6 और पुत्र की आयु के 2.5 गुने से, तो यहाँ पर 2.5 गुना इसका कर दिए, 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है तो इसका 2.5 गुना कर दिए। अब 6 वर्ष अधिक भी ये है, तो चाहे तो इसमें 6 वर्ष जोड़ दें और चाहे इसमें 6 वर्ष घटा दें, तो दोनों को बराबर में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें से 6 घटा दिए हैं, अब दोनों को बराबर में रखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, अब इनको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक 6 जो है प्लस का, एक माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इसको जो है अंदर इसके भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5x। यहाँ पर चाहे तो ये भी कर सकते हैं और चाहे तो इधर भी पक्षांतर कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर एलसीएम लेना जरूर पड़ेगा, तो इसलिए यहीं पर इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5x/2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5×6=30, यानी कि 30/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इधर हो जाएगा 4x। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और अचर पद एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 5x/2 और इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो -4x हो जाएगा और इसको एक तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -30/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है इसको जो है एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस, यहाँ पर देखिए 5x माइनस 4 दूना 8x हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा और यहाँ पर -30/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी बटे में 2 है और यहाँ पर भी बटे में 2 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर इधर साइड में देखिए हल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, अब यहाँ पर 5x माइनस 8x हो गया, तो यानी कि 8x में से 5x घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। और इधर जो है -30 है तो -30 लिख लेंगे।
अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर एक्स को एक तरफ रखेंगे और इस थ्री को भी पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर 30/3 हो जाएगा। अब 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब एक्स बराबर 10 हमारा मान आ जाएगा। और देखिए हमको निकालना क्या था, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर अब हम दोनों की वर्तमान उम्र नीचे लिख लेंगे, लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, यहाँ पर शॉर्टकट में हम लिखे दे रहे हैं, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स थी तो यहाँ पर 10 हो जाएगी। और फिर पिता की क्या हो जाएगी, तो देखिए पिता की आयु 4x थी तो यहाँ पर 4 से इसका गुणा कर देंगे तो 4×40 हो जाएगी। तो यानी कि पुत्र की आयु 10 आ जाएगी और पिता की आयु 40 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इसका भी आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बच्चों की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे माना 2 बच्चे हैं तो यहाँ पर बड़े और छोटे से इनको अंकित कर लेंगे, यानी कि माना बड़े बच्चे की वर्तमान आयु बराबर बड़े बच्चे की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हो जाएगी, x वर्ष, तथा छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर y वर्ष मान लेते हैं, यानी कि इसको 2 चर से करते हैं। तो यहाँ पर बड़े बच्चे की वर्तमान आयु x माने हैं और छोटे बच्चे की वर्तमान आयु y वर्ष माने हैं। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। तो यहाँ पर अब 2 वर्ष पूर्व की आयु इनकी निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष पूर्व बड़े बच्चे की आयु देखिए वर्तमान में x वर्ष का है तो 2 वर्ष पूर्व कितने का हो जाएगा, यानी कि कितने का रहा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x-2, यानी कि 2 वर्ष पूर्व x-2 वर्ष का रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे की भी 2 वर्ष पूर्व की निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व छोटे बच्चे की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी y-2। देखिए ये हो जाएगी x-2 और इसको y माने थे तो यहाँ पर y-2 हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से। तो देखिए प्रथम शर्त क्या है कि 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष पूर्व की आयु हम निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर अब दोनों का योग करेंगे तो देखिए वो 18 के बराबर होना चाहिए। तो x-2 और प्लस y-2 बराबर कितना है, 18 है। तो इसको 18 के बराबर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x + y हो जाएगा और ये 2 में 2 जुड़ जाएगा और माइनस का होगा, उधर करेंगे तो पक्षांतर, तो जो है कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x + y बराबर 18×4 22 हो जाएगा, यानी कि x + y बराबर 22 हो जाएगा। और इसको जो है समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए आगे क्या है क्वेश्चन में, आगे है कि जब कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 वर्ष बाद की दोनों की आयु निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद बड़े बच्चे की आयु बराबर तो देखिए वर्तमान में x माने थे तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 3 वर्ष। और फिर 3 वर्ष बाद जो है छोटे बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी y + 3। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे द्वितीय शर्त से।
देखिए द्वितीय शर्त से इसको अब हल करेंगे, यानी कि समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए द्वितीय शर्त में कहा गया है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। तो ये 3 वर्ष बाद की आयु है, अब इनका दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो देखिए अंतर में क्या होगा, x+3 और फिर यहाँ पर -y+3 हो जाएगा, और इनका अंतर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 के बराबर इसको कर देंगे। अब इसका भी जो है ब्रैकेट खोल करके और जो है एक समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x+3 और -y-3 बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई हो जाएगा, और ये 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ पर बराबर में 2 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए इसके नीचे ऊपर से समीकरण 1 को उतार लेंगे, तो यहाँ पर देखिए x+y बराबर 22 है, और ये है समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए चाहे लिखें आप जोड़ने पर और चाहे लिखें घटाने पर। अगर आप जोड़ने पर लिखेंगे तो x वाले पद कट जाएंगे, और घटाने पर लिखेंगे तो जो है देखिए जोड़ने पर अगर लिखेंगे तो क्या होगा, y वाले पद कट जाएंगे, और अगर घटाने पर लिखेंगे तो x वाले पद कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे जोड़ने पर, यानी कि जब जोड़ने पर एक पद कट रहे हैं, यानी कि वाई वाले पद कट रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जोड़ने पर ही लिखेंगे, क्योंकि घटाने पर चिन्ह परिवर्तित करने पड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित नहीं करेंगे, क्योंकि जोड़ने पर ही एक पद कट रहा। तो यहाँ पर देखिए वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, और यहाँ पर देखिए x में x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 22 है और देखिए ऊपर 2 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब x को एक तरफ रखेंगे और 2 को जो है उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 24/2 हो जाएगा। अब 2 से इसको भाग करेंगे तो देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख करके y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x+y बराबर 22 है। तो यहाँ पर देखिए 12 x की जगह पर रखेंगे, प्लस y हो जाएगा बराबर जो है 22 हो जाएगा, और अब y को इधर रखेंगे और 12 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 22 माइनस 12 हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए 22 में से 12 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी और y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः बड़े बच्चे की आयु बराबर, अतः बड़े बच्चे की आयु बराबर, बड़े बच्चे की आयु बराबर, तो देखिए बड़े बच्चे की आयु कितनी माने थे, y वर्ष। तो यहाँ पर देखिए y की जो है y का मान कितना आया, 10 आया। तो यहाँ पर बड़े बच्चे की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी सारी। यहाँ पर देखिए बड़े बच्चे की आयु जो है माने थे x वर्ष, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 12 रखेंगे, तो यहाँ पर बड़े बच्चे की आयु कितनी आ जाएगी, 12 वर्ष आ जाएगी। और छोटे की भी लिख लीजिए, यहाँ पर छोटे बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 10 वर्ष। तो इस प्रकार से दोनों की आयु निकाली जा सकती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हालांकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को वॉइस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगी हो, और क्वेश्चन हो सकता है कुछ कम समझ में आए हों। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।